हेलो एट्थ क्लास। तो कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे, राइट। जिसमें हमने मेन चीज़ जो सीखी थी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखा था, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जिसको इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, लाइक 2m m² - 1 m² + 1 फॉर्मूले से पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, उसको मैं एक और सॉल्यूशन दे रही हूँ। वो उसके थ्रू भी इसको क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो कैसे, और बल्कि वो जो फॉर्मूला होगा वो इसके कंपैरेटिव, मतलब जो सॉल्यूशन है इसके कंपैरेटिव ज़्यादा एप्लीकेबल और ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पहले तो ये होता क्या है, बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, जितना आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, उतना आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, मतलब 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला देखेंगे उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये उसका क्या होता है, ऑल्टीट्यूड, या आप हाइट बोल सकते हैं। ये उसका बेस होता है एंड दिस वन इज़ दी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है, जब भी हम किसी भी नंबर को, मैंने कहा था, उसकी पावर अगर 2 लगा देते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इसको हम बेस कहते हैं, तो ये b का स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया p का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसका फॉर्मूला होता है h² = p² + p², ठीक है। अब इसको देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, क्या था, 3 4 5। इसमें जो बड़ा नंबर है, कौन सा है बड़ा नंबर, 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 को यहाँ पर रखते हैं और उसका क्या लगाना है, उसकी पावर 2। उसके बाद कौन कौन से नंबर हो गए हमारे, 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अगर जो यहाँ पर जो वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, आपको पता है दिस साइड इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर, मैंने सिखाया था आपको उस दिन स्कूल में कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब हम उस नंबर की हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 जा 25, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, इजिकल टू। अब यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3 कितना हो गया बच्चे, 9। आई बात समझ में, तो 9, बीच में साइन किसका है बच्चे, प्लस का। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। अब इसको तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो अब मैं कुछ और ऐड नहीं कर सकती, लेकिन हमारे दूसरे साइड में जो राइट हैंड साइड है उसमें 2 नंबर हैं, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब जब ये दोनों बराबर आ गए तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट। एक और समझाती हूँ, इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, कौन सा है, 5th 9 40 41, ताकि बहुत क्लियरली समझ में आ गए। एक पहली चीज़, कल मैंने आपको एक टेबल याद करने के लिए दिया था, सारे स्क्वायर्स याद करने के लिए। आप लोगों ने याद किया, नहीं किया, नहीं किया तो याद कर लेना, मंडे को मैं आपसे पूछूंगी। तो यहाँ पर है नंबर 9 40 41। मैंने क्या बोला था, जो भी बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और उसका क्या बनाना है, स्क्वायर, इजिकल टू। अब जो 2 नंबर बच गए उसको लिख दो, 9 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर मतलब 41 की × 41 से करोगे तो मैं टेबल में अभी देख लेती हूँ, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681, ओके। तो हमने लिखा 1681। 9 का स्क्वायर हमें पता है, 9 9 जा 81, + 40 का स्क्वायर, अब ये तो बहुत आसान है, 4 4 जा 16, अब 2 बार 0 आना चाहिए, तो कितना हो गया, 1600, ओके। अब 1600 में जब हम 81 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1681, राइट। कैसे प्लस होगा ये, 1600 + 81, तो 1861, 1681, ईजी। दोनों साइड इक्वल आ गई ना। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज
a Pythagorean triplet. डन. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन है आपका 9, 8, 10. ये कराऊँ कुछ भी बोल दो मेरे को करने के लिए. चलो ये थोड़ा इजी सा लग रहा है, इजी मल्टीप्लिकेशन है, इसके आपको स्क्वायर भी याद होंगे तो इसको आप खुद कर लेना. ये वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ, फोर्थ. ठीक है, तो फोर्थ क्या है, 14, 35, 37. ओके, यहाँ पर आ जाओ. बड़ा नंबर कौन सा है जल्दी बताओ. 37, राइट. तो 37 का स्क्वायर इजिकल टू छोटा नंबर जो भी बचे वो इस साइड लिख दो. ठीक है, अब 37 का स्क्वायर क्या होता है, 37 की 37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, जब हम 37 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो टेबल में कितना आएगा, 1369. ओके, और 35 का कितना है, 1225. तो अब इनको लिख लेते हैं. 37 का स्क्वायर कितना है, 1369. और 14 का स्क्वायर आ जाइए देख लेते हैं. 14 का स्क्वायर है 196, तो हमने 196 लिख दिया. और 35 का स्क्वायर क्या था, 1225. तो हमने ये दोनों चीज़ें इसमें मेंशन कर दी. तभी मैंने आपको बोला है कि आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए क्योंकि ईजी होगा. जब नहीं याद हो रही है तो मेक श्योर कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो. 30 तक स्क्वायर याद कर लो. और जो आगे के स्क्वायर्स हैं, क्योंकि 30 के स्क्वायर ज़्यादातर आपको याद होने चाहिए. और जैसे 37 का स्क्वायर तो फिर 37 की इंटू 37 से करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. ओके, अब इधर देखते हैं कि नहीं है. तो हमने लिखा 1369 इजिकल टू, अब 1225 में हम ये क्या करना है, 196 ऐड करना है. तो हमने करा 1225, वी नीड टू ऐड 196. 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 2 12, 2 1 3 और 1 4. तो ये तो 1421 आ गया, जो कि क्या है, इसके इक्वल नहीं है. जब ये राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आई होप कल क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो, बट इस वाले उससे डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा. और ये आई गेस उससे ज़्यादा इजी मेथड है, राइट. तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे. लेट मी टेक द पेंसिल फर्स्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ हुज मेंबर्स इज 12. फर्स्ट केस में 12 है, सेकंड केस में 15, थर्ड केस में 24. बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं. मतलब आपको वन ऑफ हुज मेंबर इज, मतलब इनमें से आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ दो क्या हो, 3 हो, कोई 3 नंबर. ट्रिपलेट्स मीन 3 नंबर, राइट. तो जब आपको मतलब एक नंबर दिया गया, आपको 2 नंबर और फाइंड आउट करने हैं. अब इसमें देखो आपको हिंट भी दी हुई है, तो आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 करके. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. सबसे पहले देखो बच्चे, आपको क्या दिया है, 12. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा मैम कैसे करें. ठीक है, तो फर्स्ट हमें एक मेंबर जो दिया है 12 दिया है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं. इससे पहले ही हमने देखा था. ठीक है, तो हमारा जो हम इसमें यूज़ करते हैं निकालने के लिए वो क्या करते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. ओके, ठीक है. अब ये देखो, जब नहीं समझ में, मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आपको कोई इवन नंबर मिले तो बस इसको देख लो, सीधा इसको. तो क्या करो, एक तो मैंने बताया था कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए. तो अगर मैं 2 में 6 मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाएगा. इसका मतलब मेरे को m को क्या लेट करना पड़ेगा, 6. ठीक है, जब जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है, 2m इजिकल टू 12. मतलब आप कह रहे हो कि मैं 2m की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 12 रख रहा हूँ. मैंने क्या बोला, जो इवन नंबर होगा उस केस में हम ऐसे ले सकते हैं. अगर यहाँ पे ऑड आ गया तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि 2 से आपको ऐसा नंबर, मतलब m की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही मिलेगा, है ना. कोई भी नंबर ले लो
तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। अगर आप किसी ऑड नंबर की भी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो वो इवन बन जाएगा। जैसे 15 ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करो 30 बन गया। 9 आपका ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन गया, 18 बन गया। तो यहाँ पर ये भी इवन होना चाहिए और ये तो ऑलरेडी इवन बनेगा ही। तो अब देखो कैसे करते हैं, जहाँ पे हम m की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 12, 2 कहाँ चले जाएगा, इसके नीचे मतलब डिवाइड में, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ गया। m इजिकल टू 6, यही मैं आपको रखने के लिए गई थी। मतलब हमने लेट कर लिया m की वैल्यू 6। अब हम निकालते हैं अपने आगे सॉल्यूशन। दो जो मेंबर्स रह गए, m स्क्वायर -1 से और एक निकालेंगे m स्क्वायर +1 से। m की वैल्यू क्या है, पहले सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। m की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। 6 के ऊपर मतलब m के ऊपर पावर कितनी है, 2, मतलब 6 के ऊपर भी पावर कितनी रखेंगे, 2। फिर क्या है साइन, माइनस, फिर 1। अब आ जाओ 6 का स्क्वायर, ठीक है। आकांक्षा और सचिन, शिवम, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या करेगा, 6 स्क्वायर मतलब 6 की 2 बार मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर आ गया 36 -1 इजिकल टू क्या बन जाएगा, 35। अब आ गया m स्क्वायर +1। m स्क्वायर बेटा फिर से m की वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर 1। तो 6 का स्क्वायर अभी निकाला था, कितना हो गया, 36 +1 कितना हो जाएगा, 37। इसका मतलब हमारे दोनों नंबर आ गए, क्योंकि एक नंबर हमें दिया था। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए, 12, 35, 37। तो ये हमारे क्या निकल गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसको करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये वाला, ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, 15 वाला, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करना और उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। और मैं इसको बता रही हूँ अभी। अब बच्चा सेकंड क्वेश्चन देखो, 15, ठीक है। अब मैम ये तो इवन नंबर नहीं है, ये तो कैसा नंबर है बच्चे, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो मतलब मैंने क्या बताया था, ऑड नंबर हो गया। अब ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने के ये मेथड होता है ना। बट अगर हम 2m वाला लेते हैं तो वो तो इसमें फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 की हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो हमें ऑड नंबर नहीं मिलेगा। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब हम इस वाले पे चलते हैं। इस वाले केस को देखो, हमने लिखा m स्क्वायर -1, हो सकता है कि m स्क्वायर -1 की वैल्यू हो 15, तो हमने लिखा m स्क्वायर -1 इजिकल टू 15। यहाँ पर रखा, नंबर कौन से दिख रहे हैं, सिर्फ नंबर देखो, नंबर कौन सा है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। ये तो कोई अल्फ़ाबेट है जिसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जो नंबर है ये राइट हैंड साइड में, इस नंबर को भी हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। माइनस था, +1 हो गया। अब क्या होगा, m स्क्वायर 15 और 1 कितना हो गया, 16, ठीक है। ये m स्क्वायर की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू। तो जब भी हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको किस में डाल देते हैं, रूट में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, आपको फैक्टर करना सिखाया था ना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, उसी से करेंगे। अब ये देखो 2 कितना आ जाएगा, 8, 2 4, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये निकल गया। इसका आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे ये हो गया आपका 16 का ले लेते हैं, अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। तो हर चीज़ किस में आनी चाहिए, पेयर में, ये भी किस में आना चाहिए, पेयर में। तो 2 2 जा कितना आ गया बच्चे, 4। आ गई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया। हर चीज़ का एक बार ही एक नंबर निकल के आता है, तो इसका मतलब 4 का ही स्क्वायर होता है ना 16, 4 को 2 बार इंटू करोगे 16 मिल जाएगा। इसलिए m की वैल्यू आ गई 4। जब m की वैल्यू 4 आ गई बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली तो हमारी निकल गई। अब एक हम 2m निकालेंगे, एक निकालेंगे m स्क्वायर 1। तो हमने लिखा 2m इजिकल टू, और एक ले लिया m स्क्वायर +1, 2m, तो 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 4 इजिकल टू 8। ये जो भी वर्क है ये रफ में जाएगा, ठीक है, ये आपकी फेयर नोटबुक में नहीं होना चाहिए, समझाने के लिए। अब आ जाएगा
एक एक पाइथागोरन ट्रिपल हमने निकाल लिया, कितना हो गया 8। एम स्क्वायर प्लस 1 मतलब एम की वैल्यू अभी पता नहीं लगाई कितनी है 4, उसका क्या करना है हमें स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तो इसका मतलब हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या आ गए, एक आ गया 8, फिर क्या आ गया 15, फिर क्या आ गया 17, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये वाला ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले रीड करेंगे, जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि करना क्या है। तो हमने क्वेश्चन रीड किया, यूजिंग द पैटर्न 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 200 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 225 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 300 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। फाइंड, इसका कह रहा है कि जिस तरीके से ये पैटर्न यूज करा है उसी तरीके से आप इसको निकाल के दिखाओ, ठीक है। जब उसने इस वाले पे ये पैटर्न यूज करा तो उसका आंसर आया 225। जब उसने 25 के स्क्वायर के लिए ये पैटर्न यूज करा तो उसका आंसर आया 625। अब वो कह रहा है कि 55 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो फिर मैं ऐसे ही इसी तरीके से पैटर्न यूज करके क्या आंसर निकलेगा, ठीक है। तो अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न क्या कह रहा है। आ जाओ जरा पहले पैटर्न समझते हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न 15 का स्क्वायर बोला कि 1 इंटू 200 कर दो, ओके कर दिया, प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ओके। समझो जरा इस पैटर्न को, ये क्या हुआ। तो अब ध्यान से देखना, इस नंबर को मैं दो, ये 15 का स्क्वायर का मतलब है कि 15 का स्क्वायर पूरे में, ठीक है। वैसे अगर हम चाहें तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 225 आ जाएगा, लेकिन उसने बोला नहीं है कि आपको स्क्वायर करना है या मल्टीप्लाई करना है। उसने सीधा बोला है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम इसको दो उसमें तोड़ देते हैं, ठीक है। एक नंबर क्या है यहाँ पे देखो 1 5, मतलब ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं इसी के ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो ये वाला नंबर है इसको बिल्कुल वैसे ही उतार देना है, उतार दिया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब 1 में जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसमें एक नंबर प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2। उसके बाद क्या लिखना है 100, ठीक है। 100 के बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस लगाना है। अब यहाँ पे क्या बच गया 5 का स्क्वायर, लिख दो इधर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, जो नंबर था उसको नंबर लिखना है, इनटू करना है, ब्रैकेट खोलना है। 1 में जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसमें एक 1 प्लस करना है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 100 लिखना है प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको देखो 1 इंटू 200, तो 200 कैसे लिखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, इस तरीके से, प्लस 5 स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास सीखा था 5th क्लास में, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया 200 की 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया 200, और 5 की स्क्वायर करा मतलब 5 की इंटू 2 बार करा, तो 5 5 जा 25। आंसर कितना आ जाएगा 225। जिसने ऐसे उल्टा काम किया कि 200 में पहले से 25 प्लस कर दिया, ठीक है, या 200 में सीधा 5 प्लस कर दिया, उसका आंसर नहीं निकलेगा। समझ में आया। यहाँ पर 1 था तो चल गया, लेकिन और अगर यहाँ पे 2 होगा तो नहीं चलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी रूल होते हैं मैथ्स के रूल उनको फॉलो करो, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है, पहले डिवाइड, फिर हम मल्टीप्लाई अटैम्प्ट करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले अगर हम इसमें देखें तो पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, फिर क्या आ रहा है एडिशन। समझ में आ गया क्या कौन सा रूल कह रही थी मैं। इसके आगे आपने और सीखा होगा बोर्ड मास, ब्रैकेट हटाओ, फिर उसके बाद डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एक और पैटर्न लेते हैं, कौन सा है, ये वाला 25 का स्क्वायर। इसको देखो अब 25 का स्क्वायर, मैं इसको फिर से दो उसमें टर्म में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले नंबर को बिल्कुल वैसे ही उतार दो, उतार दिया। फिर क्या करेंगे, इंटू करेंगे, कर दी इंटू,
उसके बाद मैंने क्या कहा था, इस नंबर में जो भी हमने उतारा है उसमें +1 करो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, शिवम सोने मत लग जाना, 300। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, प्लस का साइन, फिर 5 का स्क्वायर। ओके, जो यहाँ पे बच जाता है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या हो गया, 2 × 300 को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 300 + 5 स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 और 2 0 और 5 5 जा 25। ओके, तो कितना आ जाएगा 625। क्या ये हमारा आंसर यहाँ पे आ रखा है, देखें, यस। तो हमारा मेथड सही है, मतलब अब हम पैटर्न समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन करें अपनी एक्सरसाइज का, अगर हम पैटर्न समझ गए हैं तो। चलो, तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझ चुके हैं, तो हम फर्स्ट करते हैं। क्या है, 55 का स्क्वायर। क्या बताया था आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग, हाँ, सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या लेंगे 5, फिर क्या करेंगे बेटा इनटू, उसके बाद ब्रैकेट ऑन, 5 में क्या करना है, 1 को प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 6, फिर क्या लिखना है 100, ब्रैकेट क्लोज, प्लस करना है जो लास्ट में ये नंबर बच गया, क्योंकि इस नंबर का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब 5 लिखा, 600 न्यूमेरिकल, 100 न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, अब 600 हो गया प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो 5 की इंटू 6 से करा तो कितना हो जाएगा 30। कितने ज़ीरो हैं इसके पीछे, 2 ज़ीरो, ऐड कर सॉरी आगे लिख दिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ऐड करो ज़रा, 25 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 3025। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, 75 का स्क्वायर है और 95 का स्क्वायर है। मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रही हूँ, आप लास्ट वाला होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन समझ लीजिए उसी पैटर्न। आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले 75 का स्क्वायर, तो पहले क्या करना है, नंबर को 2 में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले लिखा 7, जो नंबर होता है वही लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे इनटू, उसके बाद जो यहाँ पे नंबर है उसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 प्लस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 × 800 मतलब ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब जब ऐसे है, आप पूरा इंटू करोगे तो भी करके देख लो, जिसको ऐसे इंटू करना आता है कि जो 2 नंबर ही नंबर दिख रहे हैं उनको कर दो, 7 8 जा 56, जितने ज़ीरो आए हैं उसको आगे लिख दो, प्लस 25, कितना आ गया 56 25, आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब जिसको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है ना बेटा, 1 मिनट के लिए पॉज किया करो, ठीक है, दोबारा वीडियो स्टार्ट कर दिया करो ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए। ठीक है, और जिसको ये समझ में आ जाता है वो क्या कर सकता है, स्किप भी कर सकता है, इस चीज़ को आगे भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मेरी स्पीड जो है थोड़ी कम लग रही है तो आप प्ले स्पीड भी बढ़ा सकते हो। इसलिए मैंने आपको यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड करी है ताकि आपको हर तरीके का फीचर मिले। समझ में आ रहा है बच्चे। और पहले भी बोला है, ये वीडियो किसी को शेयर मत करना, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और उनका क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है। और ऐसे करके हमें डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना, हमें अब कैसे करना है एक बार बताती हूँ, समझ में आएगा। तो क्या लेते हैं, क्या लिया हमने, लिया 64। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। जब हमने 64 लिया, मैंने क्या बोला, हमें जो भी ये परफेक्ट स्क्वायर है उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे, सम के फॉर्म में। किसका सम, ऑड नंबर का। ठीक है, अब ऑड नंबर कहाँ से शुरू हुआ 1। ठीक है, 1 में प्लस करा। अच्छा बताओ जरा 64 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर
64। तो मतलब मैंने ये क्यों बताया, ध्यान से समझना। इसका मतलब 8 का स्क्वायर होता है 64। तो जब हम इन सारे ऑड नंबर को, जब मैं ऑड नंबर लिखना स्टार्ट करूँगी, जब मैं 8 तक पहुँच जाऊँगी, तो मतलब कि मेरा ये 64 ऐड होके आंसर आ जाएगा। कैसे, समझो इसे। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है? 2 तो क्या हो गया आपका इवन नंबर, तो कौन सा हो गया 3। 4 क्या हुआ, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 भी क्या हो गया इवन नंबर, फिर क्या आएगा 5, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो 7 हुए, तो 13 के बाद क्या आता है 15। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे हमें 64 मिल जाएगा। कैसे ऐड करना शुरू करें, देखो 15 और 13, तो कितना हो गया 15 और 13 कितना हुआ, 15 और 10 25 और 3 28। 28 में 10 प्लस करा कितना हो गया 38, इसका 1 हुआ तो 39। 39 में आपने 9 प्लस करा, ठीक है। 39 में जब आपने 9 प्लस करा है तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, तो 48। 48 में 7 प्लस करा कितना आ जाएगा बताओ 55। 55 में 5 प्लस करा कितना आ जाएगा 60। 60 में 3 प्लस करा कितना आ गया 63, और 1 प्लस करा तो 64 आ गया। समझ में आया मैंने कैसे बोला? जितने का ये स्क्वायर होता है उतनी बार ऑड नंबर्स को प्लस कर दो लाइन से, आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन समझ 36 अपने आप करना आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 तुम करोगे मैं करूँ, ये भी तुम ही करना, आसान सा है। 196 वाला मैं करती हूँ, आ जाओ। अब नेक्स्ट है हमारा 196, ये है तुम्हारा 4th क्वेश्चन। एक सेकेंड फोकस। 196 देखो, तो 196 किसका स्क्वायर होता है, टेबल जाना चेक करना। 14 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 196। तो हमने स्टार्ट करा, अब हम कितनी बार लिखेंगे 1, कितनी बार लिखेंगे 14 टाइम्स। 3, जितने का स्क्वायर होता है उतनी टाइम हमें ऑड नंबर सीरीज में ऐड करनी होती है। उसके बाद 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, यहाँ तक तो हमारा किसका था 8 का, ठीक है 8 आ गया। अब कितने बार लिखने हैं 6 टाइम्स और। 15 के बाद क्या आएगा 17 15 16 17 18 19 19 के बाद कितना आता है 21 21 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 23 23 के बाद क्या है 25। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 25 के बाद कौन सा है 27। इन सब को ऐड करोगे देन यू विल गेट 196। पता चल गया कैसे हुआ? अगर नहीं आ रहा तो वो 2 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में ही करोगे। एक मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रही हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है 81, ठीक है। अब 81 किसका होता है स्क्वायर 9 का, क्योंकि 9 9 जा 81, ठीक है। तो अब ये देखो 1, तो मतलब हमारे कितनी बार हमें ऑड नंबर प्लस करने हैं 9 टाइम्स सीरीज में, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं, सीरीज में। 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको प्लस करेंगे 81 हो जाएगा। अब कैसे प्लस करेंगे? हम एक काम करेंगे, हम पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे ताकि हम इजीली कर सकें। देखो 17 और 13 की जब मैं पेयरिंग बनाती हूँ तो ये आराम से हमारे टेंस वाले में आ जाएंगे। तो 7 और 3 हो गया 10, इसका 10 और इसका 10 कितना हो गया 30 30 हो गया यहाँ तक। अब 30, एक 15 हो गया और एक 5 हो गया। देखो 15 और 5 कितना होता है 20, ईजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको पेयरिंग बनाना सिखा रही हूँ। तो 30 हो गया था और ये कितना हो गया 20, ठीक है। 30 और 20 कितना हो गया 50। अब 11 हो गया और 9, और 11 और 9 ने भी क्या बना दिया पेयर बना दिया। तो 11 और 9 कितना हो गया 20। 50 में 20 प्लस करा कितना हो गया बताओ जल्दी 70। अब यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे बचा है 3, तो 7 और 3 को प्लस करा कितना हो गया 10। 70 प्लस 10 कितना हो गया 80, और एक हो गया 181। ईजी था वो जो है। अब ये 2 क्वेश्चन कौन कौन सा, ये वाला 36 और ये वाला 100, ये आपको घर से मतलब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो अच्छा एक चीज़ देखो, जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, जिस तरीके से मैंने इसका आंसर कराया, उसी तरीके का बिल्कुल ऑपोजिट ये है, ठीक है। समझ में आया कैसे? मतलब अब हमें
जब हमें ये क्वेश्चन दिया था तो हम ऐसे कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर लिखना है विदाउट एडिंग इट। अब देखो कैसे, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विदाउट एक्चुअली एडिंग, आपको ऐड नहीं करना है। फाइंड द फॉलोइंग सम, इसका सम निकालो। ओहो, कैसे निकालें, अभी तो मैंने समझाया आपको। तो क्या करेंगे, फर्स्ट करते हैं, कैसे, 1 + 3 + 5 + 7। अब ये देखो कितना है, 1 2 3 4, कितना हुआ, 4 टर्म्स है। इसका क्या कर दो, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। पावर 2 जब भी होती है तो क्या मतलब होता है, जितनी भी पावर होती है उतनी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम नंबर की। तो 4 4 = 16। अब अपना चेक करने के लिए, वैसे तो हमने बिना ऐड करके निकाला ना ये, तो आपको ये बताने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 7 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 15 और 1 16। यही आया इसका ऐड करके, और यहाँ पर हमने बिना ऐड करे हुए 16 निकाल लिया था। आई बात समझ में, आकांक्षा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ये वाला आई गेस अब आप कर ही लोगे, है ना। 1 2 3 4, मैं करा नहीं रही हूँ, सिर्फ हिंट दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, 10 का स्क्वायर करा कितना आएगा, 10 10 जा 100। आगे बात समझ में, ईजी था, मज़ा आया, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या लिखा है उसने कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। पैटर्न को ऑब्जर्व करो, मतलब जिस तरीके से आपको पहला पैटर्न दिया है उसी तरीके से पैटर्न जब आप समझ जाओ तो आपको क्या करना है, जो मिसिंग नंबर है मतलब जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो पहले हम पैटर्न समझते हैं। जब तक इससे पहले हमने कौन से क्वेश्चन में पैटर्न समझा था, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम ये वाले क्वेश्चन में समझेंगे पैटर्न, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर = 7 स्क्वायर। यही है पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न समझ तो रहे हैं, कुछ आपने समझा नहीं समझा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ पे मेरा 2 है, उसके बाद ही सीधा उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो 3 है। भाई 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, मैं समझ गया। भाई 2 के बाद जो भी नंबर आएगा उसको लिख दिया, मतलब यहाँ पर जो पहला नंबर होगा उसके बाद ही नेक्स्ट नंबर लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर तो क्या है, 6 है, और 6 के बाद उसका नेक्स्ट नंबर है 7। ये भी समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया कि 6 के बाद उसका नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आएगा। लेकिन ये 6 कैसे आया, तो इसके लिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 कितना होता है, 6। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है, एक बार और समझा रही हूँ। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी। मतलब अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। और याद रहे इनकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए, ये भूलना नहीं है। उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर आए, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पर 5 हुआ, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। 20 की आगे क्या नंबर आता है, 21 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। एक करके दिखाती हूँ आपको अब नेक्स्ट। जैसे सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है बच्चे, सेकंड वाला है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = अब यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर आएगा। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो ये थर्ड प्लेस में नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा 2, आई बात समझ में। तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर हमेशा इसके बाद वाला नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2 के बाद क्या आता है, 3 का स्क्वायर। राजन समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला ही क्वेश्चन देखो। थर्ड का स्क्वायर क्या, थर्ड क्या है, 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + ब्लैंक आ गया = 21 का स्क्वायर। अब सिंपल सा देखो, मैंने बोला था पहला जो भी नंबर होगा उसके बाद का नंबर निकालो। लो तो 4 के बाद क्या आता है, 5। उसके बाद क्या बोला था, जो ये दोनों नंबर जिसको मिल गए तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जा कितना होता है, 20। तो 20 लिख दिया। जिसने ऐसे लिखा उसके नंबर गए। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 20 का स्क्वायर।
स्क्वायर भूलना नहीं है, जैसे ही भूला मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको मैं 0 मार्क्स दूंगी। ठीक है, अब 20 के बाद सीधा उसके नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था, तो क्या आ गया 21। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला, 3 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, मैं ये कर नहीं रही हूँ, खुद करना। 3 के बाद क्या आता है बेटा 4, है ना, तो और 4 और 3 की इंटू करी तो यहाँ पे क्या आता है 12 आ गया, वही है, और 12 में 1 प्लस करा तो 13। नेक्स्ट वाला आ जाओ, क्योंकि इसमें 2 ब्लैंक्स हैं तो ये मैं करके दिखा रही हूँ, वो आप होमवर्क में खुद करना। ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिसिंग नंबर है इजिकल टू यहाँ पे मिसिंग नंबर है। आ जाओ, 6 के बाद 7 का आना चाहिए था। ठीक है मैम, 6 7 हो गया। अब क्या बताया था यहाँ पर कैसा नंबर आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, भूलना नहीं है स्क्वायर लगाना। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें एक नंबर प्लस करना होता है, तो 42 में 1 प्लस करा तो कितना हो गया 43 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, ये हो गया बच्चे खत्म। अब आपको क्या करना है, जो ये 6 क्वेश्चन है ना, ये अपने आप करना है, और एक और काम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से है, जरा अगर पैटर्न देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इजकल टू 3 स्क्वायर। अब ये देखो, मैं सिर्फ बता रही हूँ हिंट, ये आपको करना है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 21, क्या सबसे पहले नंबर है 4, 4 के आगे क्या एक नंबर आएगा 5। ठीक है, अब 4 और 5 की इंटू करी तो कितना आ गया 20, 20 का स्क्वायर, उसके आगे क्या आ गया 21। अब इसके आगे पैटर्न लेना है, देखो पैटर्न देखो 1 2 3 4, अब क्या आएगा 5 का स्क्वायर, है ना, तो 5 का स्क्वायर उसके आगे क्या आना चाहिए, बताओ जरा, 5 के आगे नंबर कौन सा आता है 6, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आपको ये कैसे लिखना है मैं आपको एक बता देती हूँ, उसके बाद 4 ब्लैंक्स है वो आपको खुद करने हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा इसके आगे, देखते जाओ। आपने लिखा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस, अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों की इंटू करनी है, तो 5 6 30 का स्क्वायर। ठीक है, आगे एक नंबर ले लो, क्या हो गया 31 का स्क्वायर। इसी के आगे क्या करोगे 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, उसके बाद अपने आप सॉल्व करो ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया, अपने आप करना है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं ओवर कर रही हूँ। पूरा होमवर्क के साथ ये पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए आज की डेट में, 31 अक्टूबर 2020 आज ही ये काम फिनिश हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, और कल संडे है तो कल प्रैक्टिस करना अच्छे से, और मंडे को हम स्कूल में मिलेंगे। ओके, बाय।